कि हमारी पीसीटी नॉर्मली फेल होती क्यों है, कि पीसीटी करती क्या है, व्हाट पीसीटी इज सपोज टू डू। एनाबॉलिक्स का यूज कर रहे थे तो उसको रिस्टोर करना पीसीटी का मेन गोल होता है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट, दोस्त और कोच वरुण। नॉर्मली वीडियो जो अब बन रही है वो नॉर्मली सारी की सारी पीसीटी से रिलेटेड है। तो इसी के रिलेटेड सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि हम अपना नया कोर्स दोबारा लॉन्च करने वाले हैं। पहले इसके बारे में बात करी थी लेकिन इसे लॉन्च नहीं किया था। दैट इज रिकवरी ब्लूप्रिंट, जो कि 3 महीने का कोर्स होने वाला है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो थोड़ी ही देर में मैं अपने मतलब ये वीडियो आने से पहले हम लोग ये वो वीडियो इंस्टाग्राम के ऊपर डाल देंगे और स्टोरी के तौर पे आप उसको इस पे यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो भी पीसीटी के रिलेटेड है, क्योंकि हमने एचसीजी वर्सेस एचएमजी भी अपनी पिछली वीडियो बनाई है, तो ये वीडियो भी पीसीटी से रिलेटेड है। जिसका मतलब है आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि पीसीटी फेल क्यों होती है, पीसीटी करनी कैसे है। उस पर वीडियो हम ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा कि हमारी पीसीटी नॉर्मली फेल होती क्यों है, क्योंकि बहुत बारी लोगों को पीसीटी के बाद ईडी देन लो लिबिडो ये प्रॉब्लम्स आती है। इसका मतलब है कि पीसीटी फेल हुई। तो पीसीटी फेल कैसे क्यों होती है उसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो पे जाने से पहले हमारा नंबर नोट कर लो 9878301160 एंड दूसरा नंबर है 7901791254। तो ये नंबर मुझे अभी याद नहीं है, इस वजह से मुझे देखना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही नंबर जो है नमन सर और साक्षी मैम के हैं। आप व्हाट्सएप पे इनसे बात कर सकते हैं। सिर्फ मैसेजेस पे, कॉलिंग नंबर पे लगेगी नहीं, लगेगी तो कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि दीज नंबर्स आर ऑलरेडी गिवन ऑन लैपटॉप्स। तो आप वहीं पे उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो वेलकम बैक टू द वीडियो वंस अगेन। तो इस वीडियो को भी हम लोगों ने डिवाइड किया है अपने 4 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो मेन है कि पीसीटी करती क्या है, व्हाट पीसीटी इज सपोज टू डू। हम सब लोग बोलते हैं कि हमने साइकिल कर लिया, अब हम पीसीटी करने वाले हैं। पीसीटी एक्चुअली करती क्या है, पीसीटी को करना क्या चाहिए। तो पहला पार्ट, उसका गोल क्या होता है। गोल होता है हमारे नेचुरल जो टेस्ट लेवल्स हैं उसको दोबारा से रिस्टोर करना। जो लेवल्स हमारे बिगड़ गए थे जब हम एनाबॉलिक्स का यूज कर रहे थे, तो उसको रिस्टोर करना पीसीटी का मेन गोल होता है। ये इन्वॉल्व करता है सर्म्स जैसे कि नॉल्वाडेक्स, क्लोमिड, इन चीजों को, साथ में एचसीजी या कभी कभी एचएमजी को भी इन्वॉल्व करता है। एचसीजी वर्सेस एचएमजी पे हमारी रिसेंट वीडियो आई है, आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें बताया गया है कि कब एचसीजी यूज होता है, कब एचएमजी यूज होता है, और डिटेल वीडियो है वो पूरी की पूरी। देन कम्स थर्ड पार्ट आता है, ये बैलेंस करता है हार्मोन्स को, रिस्टोर करता है हमारी फर्टिलिटी को, और प्रिवेंट करता है हमारे लिबिडो वगैरह को डाउन जाने से। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो आपकी पीसीटी सक्सेसफुल है। लेकिन इनमें से अगर कोई भी चीज नहीं हो पा रही है, आप किसी चीज से सफर कर रहे हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया या किसी भी चीज से सफर कर रहे हो, लो लिबिडो से कर रहे हो, तो आपकी पीसीटी जो है वो फेलियर है। तो यहाँ से खुद कैलकुलेट कर लो क्या आप इन चीजों से सफर कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो आपकी पीसीटी कहीं ना कहीं फेल हुई है। पीसीटी फेल होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने पीसीटी में जो चीजें यूज करी वो गलत है, बल्कि पीसीटी फेल होने में कहीं ना कहीं एथलीट या कोच खुद को खुद ब खुद ही वो प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर पीसीटी कर नहीं पाते, प्रॉपर टाइमिंग्स नहीं दे पाते, पीसीटी कब करनी कब नहीं करनी कुछ पता नहीं होता। सो सेकंड हमारा पार्ट है पीसीटी फेल होती क्यों है। नंबर 1, स्टार्टिंग टू सून और टू लेट। जैसे कि अगर हम लॉन्ग एस्टेज की बात करें, डेका है हमारी बॉडी के अंदर, डेका 9 to 12 मंथ्स फाइंड किया जाता है, मतलब मिल सकता है। अगर ट्रेसेस को हम टेस्ट करवाएं तो वो मिल सकते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डेका इतनी देर तक बॉडी के अंदर है या टेस्ट की एक लंबा एस्टर है बहुत देर तक बॉडी के अंदर है, हम उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली नहीं चलते। ये नहीं देखते कि डेका कितनी देर तक बॉडी के अंदर है, और अगर डेका बंद किया है तो क्या साथ ही पीसीटी कर लेनी चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। तो पीसीटी की टाइमिंग्स गलत होती है, कब शुरू करना है ये पता नहीं होता। या तो बहुत जल्दी शुरू कर लेते हैं, अभी आज डेका बंद किया, यार टेस्ट ही बंद किया, कल से पीसीटी शुरू कर ली, या बहुत लेट करते हैं, 2 महीने हो गए हैं हमने सब कुछ बंद कर रखा है, अब हम प्रॉब्लम आनी शुरू की, अब हम पीसीटी करने जा रहे हैं। तो दोनों ही कंडीशंस गलत है, ना बहुत जल्दी करना है ना बहुत लेट करना है। एक एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए पीसीटी करने का, जो आपको आपके साइकिल से पहले प्लान करना है कि आज मैं साइकिल इतनी देर का कर रहा हूँ, इसके बाद मेरी पीसीटी होगी और पीसीटी में ये चीजें मैं यूज करूंगा क्योंकि मेरे ये कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो पीसीटी ऐसा प्लान होती है। देन कम्स बिल्कुल वही मैंने इसमें भी लिखा है कि लॉन्ग एस्टर्स है तो इट टेक्स वीक्स टू क्लियर, वाइल शॉर्ट एस्टर जो है वो जल्दी क्लियर हो जाते हैं। और पीसीटी करना जब हमारी बॉडी के अंदर उन चीजों का ऑलरेडी, देखो ये होता है ना, हम बोलते हैं कि हमने आज एनाबॉलिक्स बंद किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनाबॉलिक्स हमारी बॉडी से निकल गए। तो टिल द टाइम दे आर इन आवर बॉडी, इन आवर सिस्टम, तो उस टाइम पे पीसीटी करना गलत हो जाएगा। जैसे डेका, नॉर्मली लोगों की डेका की पीसीटी फेल होती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने डेका किया 1 महीना 15 दिन के गैप के बाद वो उसकी पीसीटी शुरू कर देते हैं। जबकि डेका की पीसीटी मैंने अपनी कई वीडियो में बताया कि डेका से पहले आपको एक लो डोज ऑफ टेस्ट पे शिफ्ट करना पड़ता है,
ये नहीं है कि ऑलरेडी अगर डेका के साथ टेस्ट चल रहा है तो आप डेका को बंद कर दो, लेकिन टेस्ट की डोज कम करके उसको कुछ देर तक आगे लेके जाओ, क्योंकि वो 19 और कंपाउंड्स है, वो काफी देर तक आपकी बॉडी के अंदर रहेगा। तो उसके बाद आप टेस्टा को धीरे 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 करके टेपर करके डोज बंद करो, फिर अपनी पीसीटी शुरू करो। ठीक है। सेकंड आता है रिलाइंग ओनली ऑन क्लोमिड एंड नॉर्मेडेक्स। ज्यादातर लोग सर्म्स पे रिलाई करते हैं ये सोचते हुए कि हमें एचसीजी की जरूरत नहीं है। सर्म्स जो है वो पिचरी को हेल्प करता है, लेकिन टेस्टिस को इनएक्टिव ही रखता है। सर्म्स आपकी टेस्टिस पे काम नहीं करते। जैसे कि हम क्लोमिड की बात करते हैं तो क्लोमिड एफएसएच पे काम करती है, लेकिन क्लोमिड आपकी टेस्टिस को रिवाइव करने में हेल्प नहीं करती। ठीक है, उसके लिए आपको एचसीजी की जरूरत पड़ती है। तो अगर लेडिक सेल्स जो हमारी टेस्टिस के अंदर है वो सो रहे हैं, वो स्लीप मोड में है, तो पीसीटी फेलियर है, पीसीटी काम नहीं करेगी। इसी वजह से बोला जाता है कि क्लोमिड नॉर्वेडेक्सो यानी कि जो सर्म्स है उनको आप अपने कहीं ना कहीं एचसीजी के साथ जरूर कंबाइन करें। थर्ड आता है स्किपिंग एचसीजी ड्यूरिंग द साइकिल। जैसे कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी होती है, ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी के अंदर आपको एचसीजी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे कोचेज इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम अगर एचसीजी ड्यूरिंग साइकिल लगाएंगे तो हमें वाटर रिटेंशन होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कि एब्सोल्युटली गलत है, ऐसा नहीं होता। एचसीजी अगर आप ड्यूरिंग साइकिल नहीं यूज कर रहे हो तो आपकी जो टेस्टिकुलर अट्रॉफी है यानी कि टेस्टिकल्स का जो साइज है वो श्रिंक करेगा ही करेगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच आपकी जो बॉडी है वो एलएच को मिमिक भी नहीं कर पाएगी, और बना तो रही नहीं है, मिमिक भी नहीं करेगी, अब बाहर से दे ही नहीं रहा एचसीजी। सो वो भी एक नुकसान है। ओवरडोजिंग ऑफ सर्म्स। क्लोमिड को बहुत हाई डोज पे आप करोगे तो क्लोमिड जो है वो आपको एस्ट्रोजन ब्लॉकर के बजाय मूड स्विंग्स में लेके जाएगी। ठीक है, वो एफएसएच को जनरेट करने में हेल्प नहीं करेगी, उल्टा वो मूड स्विंग्स करेगी, आपके लिबिडो पे भी नेगेटिव इंपैक्ट करेगी, प्लस आपके विजन के इश्यूज जो है वो बढ़ जाएंगे, आपको ब्लरी दिखना शुरू हो जाएगा। जी, ये क्लोमिड का ही एक साइड इफेक्ट है, जो ब्लरी विजन होती है वो भी क्लोमिड का साइड इफेक्ट है। तो अगर ड्यूरिंग साइकिल भी आप क्लोमिड यूज कर रहे हो तो उसकी डोज बहुत ध्यान से रखनी पड़ती है। अगर आपको उसकी डोज देखनी है कि कितनी है तो हमारा रिकवरी ब्लूप्रिंट कोर्स, जो कि बहुत कम प्राइसिंग में है एज कम्पेयर टू एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप क्लोमिड हाई कर रहे हो तो मूड स्विंग, जो कि नॉर्मल हाई कर रहे हो तो लिवर पे स्ट्रेस आएगा। नेक्स्ट आता है, बहुत से लोग एस्ट्रोजन का कंट्रोल नहीं रख पाते जब वो साइकिल पे होते हैं। एस्ट्रोजन को ज्यादातर लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो एस्ट्रोजन को निग्लेक्ट करना भी दिक्कत देता है, क्योंकि कई बार आप निग्लेक्ट कर रहे हो, कई बार आप डायरेक्टली फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल आप एस्ट्रोजन ब्लॉकर अनास्ट्रोजोल शुरू कर देते हो, जो कि आपके एस्ट्रोजन को क्रैश करता है। एस्ट्रोजन की भी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को। अगर आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन नहीं है, बीइंग अ मेल आल्सो यू रिक्वायर एस्ट्रोजन, अगर आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। ठीक है, जिसके अंदर से आपके हार्ट के इश्यूज भी आते हैं, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी डिटोरेट करती है अगर आप डिटीरियोरेट करती है अगर आप क्लोमिड को अगर आप टोटली क्लोमिड को स्टार्टिंग ऑफ द साइकिल से लगा रहे हो, या आप कोई भी एस्ट्रोजन ब्लॉकर लगा रहे हो। एस्ट्रोजन को ब्लॉक कभी नहीं करना है। एनास्ट्रोजोल जैसी चीजें यूज होती हैं जो एरोमेटिक्स को इनहिबिट करती हैं, एक्सेस कन्वर्जन को कम करती हैं, बंद करती हैं। ठीक है, और सबसे जो मेन पॉइंट है वो है कि लोग ब्लड वर्क नहीं कराते, ये सोचते हैं कि हम गेस वर्क करते हैं कि ठीक लग रहा है यार, कोई इतना इशू नहीं है, 3 महीने हुए हैं, 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, या 6 महीने हुए हैं, हम बाद में करा लेंगे, फिर करा लेंगे। तो ब्लड वर्क को ना कराना भी आपकी पीसीटी का फेलियर है, क्योंकि अगर आप एक अच्छी पीसीटी करते हो तो हर 1 मंथ के बाद आपको पीसीटी के अकॉर्डिंगली लैब मार्कर्स चेक करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए एलएच यूज करना शुरू किया है, एक समय तक आप एलएच कर रहे हो, 1000 से 1500 आई फॉर एग्जांपल एवरी अदर डे कर रहे हो, अब आपको पता भी तो होना चाहिए कि आपके एलएच की जो एचसीजी जो आप यूज कर रहे हो 1000 से 1500 एलएच को उसने कितना राइज किया। कहीं ऐसा तो नहीं वो एक्सप्लोसिव हो चुका है और इतना ज्यादा राइज कर गया कि अब आपको सारी उम्र के लिए जो एट्रॉफी से आप जूझ रहे थे पहले कि एट्रॉफी ना हो, तो अब टेस्टिस का साइज इतना बड़ा होगा कि सारी उम्र के लिए आपको जो क्या बोलते हैं सपोर्टर पहनना पड़ेगा, चाहे जिम हो चाहे बाहर। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। थर्ड पार्ट में एक्चुअली रियली क्या चीज है जो आपकी पीसीटी को सक्सेसफुल बनाती है। पहले हमने देखा पीसीटी होती क्या है, उसके गोल्स क्या है, क्यों पीसीटी फेल हो रही है। अब बात करते हैं पीसीटी सक्सेस कैसे हो सकती है। पहली बात, सही टाइम पे पीसीटी करनी सीखो। ये नहीं है कि आपने आज पीसीटी, बहुत से लोग करते हैं कि आज पीसीटी, आज हमने साइकिल बंद किया, कल से पीसीटी करी, 1 महीना पीसीटी करी, देन आफ्टर दैट फिर से साइकिल शुरू, बिल्कुल गलत है। मैं आज भी किसी से बात कर रहा था कि अगर आपने पीसीटी को ढंग से करना है तो पीसीटी को समय चाहिए। अगर आप समय नहीं दोगे तो पीसीटी सही वर्क में काम नहीं करेगी। सेकंड, अब वेट करो कब तक आपकी बॉडी के अंदर से एस्ट्रस क्लियर नहीं होती है, समझ आ जाता होता है। आपका कोच होगा वो आपको अच्छे से समझा देगा। हमसे समझने जाते हो या खुद से समझने जाते हो तो हमारा एनाबॉलिक ब्लूप्रिंट कोर्स या रिकवरी ब्लूप्रिंट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, एचसीजी प्री पीसीटी यानी कि ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी में एचसीजी को यूज के लिए बहुत से कोच क्या करते हैं, साइकिल बंद करके पहले अकेला ये साइकिल का जब एंड का टाइम आ रहा होता है लास्ट मंथ्स के अंदर, लास्ट वीक्स के अंदर, तो वो एचसीजी को ऐड कर देते हैं। वो क्यों ऐड किया जाता है, वो इसलिए ऐड किया जाता है ताकि आपकी पहले जो है टेस्टिस रिवाइव करना शुरू कर दें, फिर आप सर्म्स डालो। तो टेस्टिस को रिवाइव करने के लिए हम लोग शुरू से ही
फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ साइकिल HCG को अपनी साइकिल के अंदर मेंटेन रखते हैं, क्या ऐड रखते हैं। डोजेज जो है फॉर दैट ज्वाइन अ रिकवरी ब्लूप्रिंट कोर्स। अब बोलोगे उसी की ऐड कर रहा हूं, ऑब्वियसली यार मेरा कोर्स है, मेरा चैनल है, मैं तो ऐड करूंगा ना, ठीक है। और वो आप लोगों के लिए ही है। अगर रिकवरी ब्लूप्रिंट कोर्स हमने 35,000 में चलाया तो इसको हम सिर्फ 15,000 में चला रहे हैं, बहुत फर्क है दोनों में, ठीक है। यूज सर्म स्मार्टली। सर्म्स जो आप नॉर्वेडिक्स और क्लोमेट डालते हो उसको अंधाधुंध नहीं डालना बॉडी के अंदर। डोजेज जो है वो बहुत ध्यान से करनी है। कई बार नॉर्वेडिक्स नहीं यूज होता, सिर्फ क्लोमेट भी आपकी यूज हो जाती है। डिपेंड करता है आपकी लैब मार्कर्स के ऊपर, ठीक है। मॉनिटर करो एस्ट्रोजन को कि एस्ट्रोजन कहाँ बढ़ रहा है कहाँ कम हो रहा है। प्रोलैक्टिन को मॉनिटर करो, गैस वक्त मत करो कि ठीक लग रहा है यार ऐसा नहीं करना है, ठीक है, वो बिल्कुल ही गलत है। सपोर्ट करो अपनी रिकवरी को अपने लाइफ स्टाइल से, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर सप्लीमेंट्स, इन चीजों को यूज करो, तभी आपकी एक सक्सेसफुल पीसीडी हो सकती है। बहुत बार मैंने लोगों को देखा है वो पीसीडी के अंदर उनको HCG क्लोमेट चलाने को दिया जाता है, वो प्रोटीन बंद कर देते हैं, अपने बाकी सप्लीमेंट्स बंद कर देते हैं। बहुत सारे मेन सप्लीमेंट्स है, बोरोन है, सेलेनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, जो आपको इसमें यूज करना पड़ता है। अश्वगंधा कई बार यूज करनी पड़ती है। तो आपको पीसीडी प्रॉपर वे में तभी कर पाओगे अगर सपोर्ट सप्लीमेंट साथ में सही होंगे। तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म मिथ्स जो है, पहला है, आपको सुनने में बुरा लगेगा कईयों को, लेकिन कुछ एथलीट्स कभी भी फुली रिकवर नहीं कर पाते। सेकंड है टीआरटी। कुछ समय तक अगर आप साइकिल छोटे छोटे कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आपकी डोजेज बहुत हाई हो जाती है और बार बार ब्रीड साइकिल करते हो तो आपको टीआरटी पे जाना पड़ता है। टीआरटी का मतलब होता है टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि वो चीज जो आपको सारी जिंदगी जिसमें आपको टेस्टोस्टेरोन को चलाना पड़ेगा। ये जो नए नए बच्चे बोल रहे हैं मैं टीआरटी पे हूं, मैं टीआरटी पे नहीं हो आप पूरे साइकिल पे हो। आप चाहे सिंगल शॉट ले रहे हो, चाहे आधा एमएल ले रहे हो, चाहे एमएल ले रहे हो, आपका साइकिल ही है। टीआरटी समथिंग एल्स, उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी, इसी चैनल के ऊपर आप देख सकते हो। लास्ट, पीसीटी वर्क कब बेस्ट करती है? जब आप यंग हो, ठीक है, आपके साइकिल शॉर्ट है, मॉडरेट साइकिल्स आप कर रहे हो, मॉडरेट डोजेजेस पे कर रहे हो तो पीसीटी वर्क करे। बहुत हाई डोजेजेस पे पीसीटी भी वर्क नहीं करती क्योंकि बॉडी आपकी प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपोगोनाडिज्म में चली जाती है। कई बार टेस्टिस काम करना बंद कर देते हैं, कई बार सब कुछ सिक्रेट हो रहा होता है LH-FSH, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो रहा होता। तो एवरी प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, सो फॉर दैट रीजन यू हैव टू डू अ प्रॉपर पीसीटी। अपना प्रॉपर प्लान बनाना है। पीसीटी मैजिक बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर लोग इसको इसलिए फेल कर जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा सामान चला रखा होता है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, प्रॉपर ब्लड वर्क नहीं कराते। लेकिन अगर आप सही रिकवरी चाहते हो तो आपका जो पीसीटी का प्लान है वो हमेशा पहले बना होना चाहिए, एज जब आपने साइकिल चलाना है। लोग क्या करते हैं, साइकिल चला लेते हैं, साइकिल चलाने के बाद देखते हैं ठीक है आप पीसीडी करते हो, अब क्या पीसीडी में चलाएं। फिर वो मैसेजेस आते हैं हम लोगों को, सर मैंने ये साइकिल किया मुझे पीसीडी पे। पीसीडी आपकी पहले प्लान होती है, साइकिल आपका बाद में प्लान होता है जब आप हमारे साथ काम करते हैं, ठीक है, या हमारे साथ चलते हैं। सो अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में तो स्टेरॉइड रिकवरी ब्लूप्रिंट कोर्स है हमारा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी किसी तरह का कुछ भी आपको चाहिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। किसी तरह की भी नॉलेज चाहिए, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।